हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं 1 से 2 हफ्ते की पूरी वेजिटेबल्स को किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से कि आप उसे 8 दिन बाद भी अगर उठा के देखेंगे ना तो एकदम फ्रेश नज़र आएगी। तो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेजिटेबल, क्योंकि हम इसे डेली खाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो ये मैक्सिमम ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि मेरे घर के पास में जो विलेज है वहाँ पर ये एरिया में मिलती है जहाँ से मैं लेकर आई थी। एंड मैंने क्या किया, लेकर आने के बाद नाइट को ही अच्छे से इसे वॉश करके एक टब में इस तरह से अलग-अलग टोकरी में रख कर मैंने इसे रात भर छोड़ दिया था, ताकि ये साफ़ भी हो गई थी और इसमें कोई गंदगी नहीं है और पूरी तरह से ये सूख भी गई थी। मुझे कपड़े से पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखिए जैसे ये भिंडी है, तो अब मुझे भिंडी को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो ये इस तरह की टोकरियाँ आपको सब्ज़ी धोने के लिए रखनी चाहिए, जो कि 20-30 रुपए में मार्केट में मिल जाती हैं, जहाँ प्लास्टिक मार्केट होगा। तो ये काफ़ी कन्वीनिएंट रहता है, बहुत ईज़िली हमारा काम हो जाता है और सारी वेजिटेबल्स को हम सेपरेट-सेपरेट रखते हैं। तो मैंने धो के अच्छे से क्लीन करके इसे रखा है एंड यहाँ पर इस तरह से हम एक-एक भिंडी को लेके अच्छे से जमा देंगे। ताकि क्या है कि जैसे हमारे पास क्या होता है ना कि घर में इतना बड़ा स्टोरेज नहीं होता है, फ्रिज में काफ़ी सारा सामान रहता है, तो हमें दिक्कत आती है कि स्टोर कैसे की जाए चीज़ों को, वो भी अच्छे से तरीके से। तो मेरे पास फ्रिज काफ़ी छोटा ही है, बट मैं फिर भी एडजस्ट करती हूँ। उसका यही तरीका है कि ये कुछ प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं, ये कुछ आपको 6 पीसेज़ में ऐसे अलग-अलग तरह के मिलते हैं, जितने भी आपको चाहिए आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला था जिसमें मैंने भिंडी और ये टिंडे दोनों ही साथ में रख लिए इस तरह से प्रॉपर सेट करके, और मैं इसे अच्छे से पैक करके रख दूँगी साइड में। इसी तरह बाकी की वेजिटेबल्स हैं हम उसे भी एडजस्ट करेंगे, जैसे कि हरा धनिया। अब हरा धनिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? तो मैं क्या करती हूँ, हरे धनिये का जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है, मैंने उसको हटा दिया है। बाकी मैंने इसे वॉश नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का कोई भी ऐसा प्लास्टिक का बैग आप ले लीजिए और जिसमें इस तरह से आप धनिये को रख के ऊपर से फ़ोल्ड कर दें, या फिर आप यहाँ पे रबर बैंड लगा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है और आपका धनिया 8 दिन बाद भी बिल्कुल ताज़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ है टमाटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं, हमें काफ़ी समय तक स्टोर करने में डर लगता है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अगर इसे हवा लगती है। अगर फ्रिज में भी हम इसे ओपन रखते हैं ना इन वेजिटेबल्स को, तो उतने समय तक ये एकदम ताज़ा नहीं रह पाते हैं। तो ये एक बड़ा-सा कंटेनर था, उसमें मैंने सिर्फ़ टमाटर रखे हैं, किसी और वेजिटेबल्स के साथ में इसे नहीं रखा है, अलग से सेपरेट मैंने रखा है। तो ये देखिए, ये हमारे टमाटर एडजस्ट हो गए। अब बची कुछ ये ककड़ी वगैरह जो सैलेड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा-सा कंटेनर मैंने ले लिया, उसमें रख ली और साइड में थोड़ी-सी फूल गोभी थी जो जगह थी, तो मैंने इसे रख लिया। ये नींबू भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, जगह है, बट ये ठीक से बंद नहीं हो पाता है, तो इसे हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। मैंने आगे वाले में कवर कर लिया है उसे, आप देख सकते हैं। तो ये थर्ड वाला कंटेनर था मेरा। एंड मेन जो चीज़ है कि यहाँ पर हरी मिर्ची, मैं इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। मैं तो मतलब सबसे पहले वेजिटेबल्स खरीदती हूँ, तो सबसे पहले मिर्च खरीदती हूँ। अब यहाँ पे जो 4th वाला कंटेनर है, उसमें मैं क्या करूँगी ना, मिर्ची रखूँगी। अच्छे से धो लिया है मैंने मिर्ची को और इसके डंठल निकाल लेंगे। क्योंकि जब हम वर्किंग वूमन होते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें डेली सुबह-सुबह हम करने बैठें। तो मैं एक ही दिन इस तरह से सेट करके रखती हूँ, ताकि सुबह-सुबह मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफ़िस जाना होता है, बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं, प्लस मुझे वीडियो भी शूट करना रहता है ना, इतना सारा काम मैं एक साथ करती हूँ, इसलिए मैं सिस्टमैटिक तरीके से करूँ कि कम समय में ज़्यादा और वो भी अच्छे से हो जाए। तो इसे भी हम रख लेते हैं एंड लास्ट हमारी और वेजिटेबल्स जो बची, जैसे कि बैंगन, तो मेरे पास अब वो वाले कंटेनर नहीं है, ये प्लास्टिक का था जिसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बैंगन को इस तरह से कुछ हम रख लेते हैं। तो जो-जो भी इस तरह के कभी-कभी होता है ना, कुछ वेस्टेज कंटेनर भी आते हैं, कुछ फूड वगैरह पैकिंग करके और अच्छे हों, तो हम वॉश करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर ये प्लास्टिक के कंटेनर अपने रेफ्रिजरेटर के लिए परचेज़ कर लें, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से स्टोर हो जाती है। इसे भी हम ढक के रख लेते हैं एंड दूसरी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अदरक, तो अदरक भी हमें डेली रूटीन में बहुत काम में आता है, तो ये छोटा वाला जो मेरा है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी नहीं है मेरे पास, तो मैं ये सबसे छोटे वाले में रख लेती हूँ।
तो यहाँ पे अदरक को भी अच्छे से धो के रखना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आप इसे ध्यान से इस्तेमाल करें। और अगर आप क्रश करके लगाते हैं, तो बिल्कुल कपड़े वगैरह से साफ़ करके आप इस्तेमाल करें। ये नींबू मैंने उसमें एक्स्ट्रा थे निकाल लिए थे और ये कंटेनर बच गया था, तो मैं उसमें इसे रख लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए सारी वेजिटेबल्स जो लगभग मतलब हम घर में 2 पर्सन हैं और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उस हिसाब से ये वेजिटेबल्स मेरे को 8 दिन बहुत ईज़िली चल जाती हैं, 8 से 9 दिन। मैं हर वीकली या फिर 1 वीक में 1 दिन छोड़ के फिर ऐसे परचेज़ करती हूँ। अब कुछ दूसरी सब्ज़ी है जैसे कि लौकी और ये बड़ी-बड़ी जो कंटेनर में स्टोर नहीं कर पाए हैं, उन्हें हम दूसरी जगह रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने अच्छे से इसमें सेट कर दी हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरी पैक हो गई वेजिटेबल सारी, जो कि आराम से फ्रिज में रह सकती है और मैं उसके साथ बाकी भी चीज़ें रख सकती हूँ। मेरा यहाँ पे फ्रिज ये बस इस तरह का है, आप देख सकते हैं, और इतने ही फ्रिज में मैं सारे घर की चीज़ें अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कुछ मलाई और दूध रखा हुआ है और आज मेरे पास और एक्स्ट्रा दूध बच गया था इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे रखनी होती है, तो मुझे इस तरह से इसे स्टोर करना है। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा रखा है ताकि ये जो मलाई वगैरह है, चिकनाहट रहती है इसमें, तो वो ज़्यादा खराब नहीं हो, कपड़ा निकाल के हम कभी भी वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कंटेनर को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी वेजिटेबल सिस्टमैटिक तरीके से हमें मिल भी जाएगी, डिले भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे एडजस्ट हो जाते हैं और एकदम फ्रेश रहते हैं। सबसे मेन बात ये, जब भी आप डब्बा खोल के देखेंगे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए, आपको एकदम फ्रेश मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखिए अदरक, मिर्ची, भिंडी सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। नींबू को भी मैं ऊपर रख लेती हूँ। इतनी स्पेस है, अगर नॉर्मल तरीके से कुछ टोकरी वगैरह रखने जाते तो स्पेस बहुत कम पड़ जाती है। तो ये टमाटर रख लिए, ये बैंगन रख लिए और साइड में बचा है जैसे कि धनिया, तो उस पॉलीथीन को भी मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अब जो बचा है मेरे पास लौकी वगैरह, यहाँ पे थैली में कुछ टेम्परेरी चीज़ रखी हुई है, अदरवाइज़ मैं इसे हटा दूँगी। तो नीचे वाला जो फ्रूट वाला कंटेनर होता है, उसमें आप फ्रूट्स रख सकते हैं, बट फिलहाल मेरे पास अभी कोई फ्रूट्स नहीं थे, तो मैंने ये चीज़ें रख ली। अगर फ्रूट्स भी होते तो साइड में एडजस्ट करके मैं रख लेती। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो सारी ही चीज़ें हैं ये, जैसे मैं क्या दही वगैरह कुछ भी छूट-फूट अगर चीज़ रखती हूँ तो भी किसी कंटेनर में ही रखती हूँ ताकि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और ये सारे कंटेनर ईज़ी वॉशेबल होते हैं, निकाल के हम कभी भी वॉश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो आप भी छोटा फ्रिज है अगर आपके पास, तो इस तरह से चीज़ों को अच्छे से सिस्टमैटिक स्टोर कर सकते हैं। एंड आगे मैं और भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।